Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर जहां खत्म किया था वहां ये बोला था एग्जाम्पल 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट. करने में नहीं, समझाने में. नानी याद आ जाती है एग्जाम्पल 36 समझाने में. बहुत टफ है समझाने में. तो आई बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करो. बाय पार्ट्स नहीं, प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि जब हम फंसते हैं तो बाय पार्ट्स लगा दो. नहीं, तो हमने आई बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स. यहां प्रॉपर्टी कौन सी लगी भाई साहब? लगी 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी आई बराबर आ गया 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स. इसको मानो इक्वेशन 2. यहां तक लिख लो, पॉज कर दो, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है. अब सबको पता है अगला स्टेप करना क्या है. ऐड 1 एंड 2. तो जब ऐड करेंगे आई प्लस आई इज 2i 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और होल के आगे dx. एक बार ये स्टेप लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए. दोनों को प्लस करा है, मगर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है. थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ा है वो भी समझा देता हूं. ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो क्लास ने बोला गैप क्यों छोड़ा है मास्टर जी? मैंने यहां पर एक log 2 प्लस कर दिया और एंड में से log 2 माइनस कर दिया. कर तो सकता हूं ना, x प्लस एक्स माइनस log 2 प्लस और log 2 माइनस. और मैंने कहा इन तीनों में प्रॉपर्टी लगा दो. इन तीनों में प्रॉपर्टी लगा दो. कौन से वाली? log a प्लस log b बराबर होता है log ab. तो यहां पर आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log 2 sin x cos x माइनस log 2 is a constant, log 2 is a constant 0 से पाई बाय 2 dx. अगर साथ हो तो 2 sin x cos x कोई फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो वो होता है sin 2x का. अगर क्लास को याद हो तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2. इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई x 0 से पाई बाय 2. तो क्या ये i लिख सकता हूं मैं इसे? क्या मैं इसको i लिख सकता हूं? अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 log sin x है और ये 0 से पाई बाय 2 log sin 2x है. तो इसको मैं i नहीं लिख सकता, इसको मैंने लिख दिया i1. इस पर्टिकुलर को लिख दिया i1. ये फॉर्मूलाज लिख लेना, अब मैं मिटाने वाला हूं. तो जब लिख लिया तो क्लास बोलेगी सर 2i इज इक्वल्स टू i1 माइनस log 2 और यहां पर तो आ गया पाई बाय 2. यहां पर इंटीग्रेशन हो गया. इसको मान लो कहीं ना कहीं अपनी इक्वेशन 1 मान के साइड में पैक करके रख दो. इसको इक्वेशन 1 मान लो. गेम अब स्टार्ट हुई है. i1 बराबर है 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx. तो क्लास बोलेगी लेट 2x को ले लो t. जब 2x को t लेंगे तो पहले लिमिट्स चेंज होंगी. पहले x की वैल्यू 0 डलेगी तो t की वैल्यू 0 होगी. x की वैल्यू पाई बाय 2 डलेगी तो t की वैल्यू पाई आएगी. तो क्लास बोलेगी i इज इक्वल्स टू 0 से पाए. अब क्योंकि 2x को t लिया है तो 2 dx बराबर dt. तो dx बराबर 1 बाय 2 dt. तो यहां आ जाएगा 1 बाय 2 dt. ओ dt कुछ ज्यादा ही चिपका के लिख दिया. 1 बाय 2 dt और log sin 2x को t लिया था तो sin t. क्या अब ये हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अब लिमिट चेंज हो गई, अब पाए हो गई. अब यहां पर हमें लिमिट लगानी है कौन सी? 0 से 2a f ऑफ x dx वाली. ये बराबर होता है 0 से a f of x dx if f of 2a माइनस एक्स बराबर हो f of x. और यही बराबर होता है 0 if f of
2a माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ गई ना तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मेरे लिए शांति, मुझे शांति मिलेगी। तो हमने जब एफ ऑफ टी देखा तो वो था लॉग साइन टी, एफ ऑफ 2a माइनस टी देखा पाई को मैं कैसे देख रहा हूं 2a, 2 इंटू पाई बाय 2, तो लॉग साइन पाई माइनस टी, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ 2a माइनस टी बराबर हो रहा है लॉग साइन टी उत्तरी, ये तो सेम आ रहा है, तो क्लास बोलेगी देयरफॉर एफ ऑफ 2a माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 और इसके आगे आ जाएगा इंटू 2 और 0 से a हो जाता है, तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी डी टी, ये I1 है, ये I1 है, ये I1 है, अगर साथ हो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रीजन ये रहा, तो बच्चा बोलेगा I1 बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी डी टी को लिख दिया लॉग साइन एक्स डी एक्स, अगर याद हो तो, क्यों, बिकॉज एक और प्रॉपर्टी होती है a to b f of x dx can be written as a to b f of t dt। तो अच्छा बच्चा बोलेगा सर अब आप इसको इसको I1 को आप I लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, I1 is equals to I, so put this value in equation 1। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 में जब डालेंगे तो 2i इज इक्वल्स टू I1 था, i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो i बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, i मतलब 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसको कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार देखना, 2 बार करना, और 2 बार करने के बाद लॉग साइन एक्स डी एक्स मैंने कराया है, आप 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स कीजिए ताकि आप इसमें आगे बढ़ सको, ये मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स, एक बार इसको 2 बार करना, फिर इसको एक बार करना, एंड यू विल बी परफेक्ट। और जहां कर लो एक बार लॉग साइन एक्स को दीवार पे चिपका देना, जब 12th खत्म हो तो तुम्हारी दीवार पे बहुत सारे स्टिकर लगे हों एंड यू नो कहां पे क्या लिखा हुआ है, ये नहीं कि चिपका के छोड़ दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो अकाउंट्स वट एवर यू स्टडी, फॉर्मूलाज को सामने पेस्ट कर लो ताकि हमारे दिमाग में डेली वो रिवाइज होते रहे। आई होप कि इस छोटे से लेक्चर में आपको कुछ फायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।